अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज आपको पता है कि मैं आपको कौन से नबी की कहानी सुनाने वाली हूँ? लेकिन पता तो होना चाहिए हमारे पहले नबी कौन से हैं? नहीं, वो तो आखिरी हैं। फाइक, क्या आपको पता है कि हमारे पहले नबी कौन से हैं? नहीं, वो भी नहीं है। बताएं आप रिया, आंच करें ना। पहले नबी कौन? सबसे पहले नबी का नाम क्या है? गुड, क्लैप फॉर फाइक। क्लैप करें सब। फाइक ने सही बताया है। सबसे पहले नबी का नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम, आदम का मतलब क्या है? इंसान। सबसे पहले नबी का क्या नाम है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आपको मैं कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने चाँद, सूरज, सितारे, ये दुनिया बनाई, सारी दुनिया बनाई। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा कि जाके मुख्तलिफ़ जगह से मट्टी लाओ। फिर वो मट्टी लेकर आए। फिर अल्लाह ताला ने एक इंसान का पुतला बनाया मिट्टी से। आप लोगों ने देखे हैं ना, स्टैचू देखते हो? इंसानी वो फिल्मों में, ड्रामों में दिखाते हैं ना। उन्होंने एक पुतला बनाया अल्लाह ताला ने, और उस पुतले को बना के छोड़ दिया 40 साल। स्टैचू कैसे होते हैं? नहीं, इंसान जैसे आप है ना, अगर आप में जान ना हो तो आप मट्टी, इंसान मिट्टी से बनाया गया था ना, वो स्टैचू जो है ना ऐसे ही होते हैं। लेकिन आपने जो स्टाइल बनाया वो आप बाज़ार में देखते हैं। लेकिन इंसान जो होते हैं, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया तो उनका पुतला बनाकर छोड़ दिया, और 40 साल तक फरिश्ते परेशान थे। आपको पता है फरिश्ते क्या होते हैं? फरिश्ते क्या होते हैं? शादी होती है? शादी तो नहीं होती। फरिश्ते अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते हैं, वो अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे होते हैं। फरिश्ते क्या होते हैं? अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे होते हैं। वो अल्लाह ताला के पैगाम नबियों तक पहुँचाते हैं और हुक्म के ताबे। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बुत को देख के परेशान थे कि अल्लाह ताला ने इसको क्यों बनाया, ये क्या है। फिर एक दिन 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बुत में रूह फूंकी। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि रूह फूंकने, आप लोगों की जब रूह निकल जाती है इंसान की, तो इंसान कैसे मरता है? जब इंसान के अंदर से रूह निकल जाए तो क्या होता है? और अगर उसमें रूह डाल दी जाए तो क्या बन जाएगा? इंसान। वैसे आप सब क्या हैं? हम मट्टी के पुतले। हम सब क्या हैं? मट्टी के। तो इसीलिए जब इंसान फोत हो जाता है तो उसे कब्र में दफना दिया जाता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मैं कहानी आपको बता रही थी। जब अल्लाह ताला ने उनमें रूह फूंकी तो तमाम फरिश्तों को बोला कि आदम को सजदा करो। आदम को, आदम का क्या मतलब मैंने आपको बताया है? इंसान। तमाम फरिश्तों को अल्लाह ताला ने क्या बोला? आदम को सजदा करो। क्यों? क्योंकि ये तुम सब में से अशरफुल महलूकात मैंने बनाया है। ये इंसान मुझे बहुत ही प्यारा है और इसे मैंने तमाम चीज़ों के नाम सिखाए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसने पढ़ाया था? नहीं, उनका टीचर कौन था? हाँ, उनको तमाम चीज़ों के नाम किसने सिखाए थे? अल्लाह ताला ने। और आप लोगों को कौन सिखाता है? टीचर। लेकिन आपका जो दिमाग है, कुछ चीज़ें आप खुद से ही सीख लेते हैं ना। जैसे आप जब पैदा हुए थे तो आपने बोलना कैसे सीखा? अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया कि आप चीज़ों को सुन के, देख के, ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल महलूकात बनाया। अशरफुल महलूकात किसे बोलते हैं? जो सबसे बेहतर महलूक हो। अशरफुल महलूकात किसे बोलते हैं? जो सबसे बेहतर महलूक हो। ठीक है, फिर क्या हुआ था? हम कहाँ पहुँचे थे? बताएं ज़रा मुझे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई थी। क्या हुआ था?
پھر وہ جنت میں اکیلے پھرتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے کہ میں اب اکیلا ہوں، وہ تنہا محسوس کرتے تھے کہ میں جی وہ جنت میں تھے نا، جنت کے باغوں میں پھرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جنت کے باغوں میں چھوڑ دیا، اور وہ پھر اکیلے تھے کہ کوئی بالکل وہ اکیلے تھے. پہلے انسان تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا آدم کو، وہ اکیلے رات کو سو بھی نہیں پاتے تھے. پھر ایسے ہی وہ ایک دن پریشان ہوئے اور سو گئے، اور جب وہ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، حوا. اس کا کیا نام تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی کہاں سے پیدا ہوئی تھی حضرت حوا؟ پسلی سے. کدھر سے؟ پسلی سے. حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی تھی حضرت آدم کی؟ پسلی سے. کیسے پیدا ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے. پھر آپ نے دیکھا ان کو جب آنکھ کھلی تو پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے. بولا تم کون ہو؟ بولے تم کون ہو؟ تو وہ عورت بولی یعنی حضرت حوا کہ میں حوا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تو آؤ ہم دونوں مل جل کر رہیں. تو وہ دونوں مل جل کر رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم لوگ جنت میں ہر چیز موجود تھی، پھل پھول سب چیزیں کھا سکتے ہو، لیکن ایک پھل ایسا ہے، ایک درخت ایسا ہے کہ اس کا پھل تم نے نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا. لیکن شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا. وہ ان کو بار بار کہتا تھا کہ اس کا پھل کھاؤ. کیا کہتا تھا؟ لیکن انہوں نے پھل کھانے سے انکار کیا. بہت عرصہ گزرا تو وہ دونوں پریشان تھے، کھیلتے تھے، کام کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. تو ایسے ہی ایک دن ان کو شیطان نے پھر اکسایا کہ کیوں نہ تم پتہ نہیں یہ جی بولے حضرت نے ہاں ان کو گھر بھی دیا، جنت میں ان کا گھر تھا نا، وہ جنت میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. کوئی بھی سوال آپ چاروں کے ذہن میں کوئی آئے تو مجھ سے پوچھیں. ٹھیک ہے. فائق آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، آپ سن نہیں رہے دھیان سے میں کیا بول رہی ہوں. بتائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت حوا کو جنگل میں پیدا کیا. جنگل میں کہاں سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ذرنین کہاں سے پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے. کیسے؟ حضرت حوا کہاں سے پیدا ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی؟ حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ اوکے گڈ. ہم لوگ دھیان سے سنیں. یہ اسٹوری آپ نے آج جا کے اپنے پیرنٹس کو سنانی ہے. ٹھیک ہے. پھر ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوئی تھی. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ غریہ، ہمنا، ذرنین، ان کو تو اتنا کچھ آ گیا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں کو جب وہ پھل کھا لیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے کپڑے اتر گئے. ان کو ایسے فیل ہوا، ان کا دل جو ہے وہ بیٹھنے لگ گئے. پہلے انہیں پتہ ہی نہیں تھا. ان میں شرم انسان کو کیسے پتہ چلی؟ وہ پھل جب انہوں نے کھایا تو ان کو فیل ہوا کہ ہم لوگ ننگے ہیں، ہم نے کچھ پہنا نہیں ہوا. تو وہ ایک دوسرے سے شرمانے لگے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا. تو حضرت آدم اور حضرت کپڑے انہوں نے پہلے پہنے تھے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو وہ تو ننگا تھا، لیکن جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو انہیں پتہ چلا کہ ننگا پن کیا ہوتا ہے. ان میں شرم کا زمرہ آ گیا، انہیں شرم آنی شروع ہو گئی. انہیں پتہ چل گیا کہ میں عورت ہوں اور یہ مرد ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے سے بھاگنے لگے. اور انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا. کیا کیا؟ کیسے اپنے جسم کو چھپایا؟ پتوں سے. تو جب وہ چھپنے لگے تو
हाँ, पत्तों के कपड़े बना लिए थे और ऐसे इधर उधर जिस्म पे बांध लिया उनको, पत्तों को टहनियों के समेत ऐसे ऐसे बांध लिया, ठीक है। तो जब उन्होंने कपड़े उनको बांध लिया तो वो 2 गलतियां कर चुके थे। क्या कर चुके थे? कौन सी गलती बताए हाँ ज़रा प्यारे बच्चों, आपको पता चले कौन कौन सी गलती की थी उन्होंने? नहीं, जिस पहले उन्होंने क्या किया था? शाबाश, क्लेफ फर्जन एंड फातिमा, इन्होंने फल खाया था। और दूसरी गलती क्या की? फल खाया था मतलब अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। अल्लाह ताला ने मना किया था कि वो दरख्त का फल नहीं खाना, उन्होंने फल खाया। और गलती क्या की? शैतान ने उनको उकसाया और वो शैतान की बातों में आ गए। शैतान, हाँ जी, जल्दी हो गए थे, ठीक है। अच्छा जी, फिर उन्होंने क्या किया कि अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने बोला कि तुम लोगों ने मेरी नाफरमानी की है, ठीक है, मैंने बोला था ये दरख्त का फल नहीं खाना, तो उन्हें जन्नत से ज़मीन पर फेंक दिया गया। क्या आपको पता है कि हज़रत आदम को ज़मीन पर कहाँ फेंका गया? इतनी बड़ी ज़मीन पर कहाँ फेंका गया? किसी ने कभी बताया आपको? किधर? नहीं, पानी में नहीं फेंका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ा पहाड़ी पर उतारा गया, सफ़ा पहाड़ी पर उतारा गया। और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को मरवा पहाड़ी पर उतारा गया। कौन सी पहाड़ियों पर? सफ़ा और मरवा पहाड़ियों पर, 2 मुख्तलिफ़ जगहों पर फेंका गया। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत के मुताबिक है। दोनों को अलग-अलग जगहों पर फेंक, फिर उन्हें हज़रत आदम को पता चल गया कि उन्होंने ज़िंदगी खुद ही गुजारनी है, मेहनत मुशक्क़त करके। इस ज़मीन पर जंगल थे, जानवर थे, अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ के नाम सिखाए थे ना, तो उन्होंने जंगल को काट कर घर बनाया, उसमें रहना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उनको 2 जुड़वा बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे का नाम था काबील और उसकी बहन, और बेटी का नाम, फिर दूसरी बार उनको फिर अल्लाह ने जुड़वा बच्चे दिए, काबील और हबील। 2 भाई हो गए और उनकी 2 बहनें थी। एक बहन काबील के साथ जुड़वा पैदा हुई और एक हाबील के साथ। दोनों के साथ क्या हुआ? 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक पहली बार भी बेटा और बेटी और दूसरी बार भी बेटा और बेटी। फिर अल्लाह ताला ने उनको बोला कि तुम इस दुनिया में बहुत ज़्यादा दीन को फैलाओ। पहला दीन कौन लेकर आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हम सब किसकी औलाद हैं? फिर उनके बच्चे हो गए और वो उन बच्चों के साथ मिलकर इस दुनिया में रहने लगे। प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मैम। हमारे पहले नबी का नाम क्या है? उनकी बीवी का क्या नाम है? हज़रत हव्वा। क्या नाम है उनकी बीवी का? और उन दोनों ने क्या गलती की थी? और अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और शैतान की पैरवी की थी। इस कहानी में क्या पता चला कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए और शैतान की पैरवी नहीं करनी चाहिए। शैतान अब क्या करता है? गंदे कामों के लिए उकसाता है। गंदे काम जैसे कि हुरिया भी बबल खा रही है, ये अच्छा काम है गंदा काम है? हुरिया बबल को फेंके, ये क्या गली है आपने हुरिया से? जंक फूड खाना अच्छी बात है, हाँ? चलें सारे बच्चे बोले अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। फाइक आप भी इधर देखें।